स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। सो दोस्तों, इस चैप्टर को मैं आप लोगों को लगभग 4 वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान के बारे में और चाइना के बारे में हमने समझ लिया है। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इजराइल के बारे में, ठीक है। और इजराइल का जो ये टॉपिक है इस चैप्टर में नया टॉपिक ऐड किया गया, इससे पहले टॉपिक इसमें नहीं था। तो इजराइल, आपको पता है कि आज के समय में कि अगर हम बात करें तो इजराइल कितनी तेज़ गति से विकास कर रहा है, और सैन्य शक्ति के रूप में हम बात करें या फिर तकनीक के रूप में हम बात करें तो हर फील्ड में क्या है, काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा आगे निकलता जा रहा है ना। समझने वाले हैं कि यार ऐसा क्या कर रहा है इजराइल, है ना। इजराइल ने ऐसी कौन सी पॉलिसी अपनाई है, कौन सी नीतियाँ अपनाई है जिससे कि जिस कारण कि ये इतना आगे निकल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इजराइल के मैप को देखते हैं, ठीक है। इजराइल बहुत ही मतलब ऐसे लोकेशन पे स्थित है जहाँ पे इसके चारों तरफ सिर्फ इसके दुश्मन ही है, ठीक है। और कई बार, बहुत बार क्या किया है, इनके दुश्मन देशों ने इसके ऊपर हमला किया है, लेकिन फिर भी इजराइल क्या है कि आज सैन्य शक्ति के मामले में उन सभी देशों से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम इजराइल के मैप को देख लेते हैं। देखिए, ये आपको इजराइल का मैप दिख रहा होगा, ठीक है। ये पूरा इलाका जो आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से, ये क्या है, इजराइल है, ठीक है। और इसके चारों तरफ आप देखेंगे जैसे कि इजिप्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, या फिर आपको सीरिया दिख रहा होगा, जॉर्डन आपको दिख रहा होगा, है ना, और सऊदी अरब आपको दिख रहा होगा, लेबनान आपको दिख रहा होगा। तो ये सभी देश क्या है, इसके दुश्मन देश है, क्योंकि इजराइल जो है एकमात्र यहूदी जूइश बहुसंख्यक देश है। यहाँ पे जूइश जो लोग हैं, यानी कि यहूदी जो लोग हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, मतलब पूरे दुनिया में हम बात करें तो बहुसंख्यक है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है कि इजराइल की खास बात क्या है कि इस दुनिया में अगर कोई बच्चा पैदा लेता है और यहूदी है तो उसको अपने आप इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है ना। ये इजराइल की खास बात मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो इजराइल के चारों तरफ क्या है, दुश्मन है। अभी दुश्मन क्यों है भाई, ये जितने भी इस्लामिक कंट्री है ये सारे इसके दुश्मन क्यों हैं, इसके पीछे के रीज़न आपको मैं बहुत ध्यान से समझाना चाहूँगा। इसमें मेन मुद्दा है जेरूसलम का। आपको जेरूसलम यहाँ पे दिख रहा होगा, इजराइल की राजधानी है, और जेरूसलम का विशेष महत्व है सभी धर्म के लिए, ईसाई धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के लिए, या फिर हम बात करें यहूदी धर्म के लिए। इन सभी तीनों धर्म के लिए क्या है, जेरूसलम का विशेष महत्व है। अब महत्व क्या है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और एक तो डोम ऑफ रॉक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जो इस्लाम धर्म है ना, उसके लिए डोम ऑफ रॉक और अल-अक्सा मस्जिद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये दोनों ही इमारत क्या है, इस्लाम धर्म के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मक्का मदीना के बाद जो तीसरा सबसे पवित्र स्थल जो इस्लाम धर्म में माना जाता है वो जेरूसलम को ही माना जाता है। इसके अलावा ये यहाँ पे आपको एक दीवार दिख रहा होगा जिसको पवित्र दीवार कहा जाता है। ये पवित्र दीवार यहूदियों के लिए विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भाई जो यहूदी लोगों के जो पैगंबर है वो कहीं ना कहीं यहीं पे फिर से जीवित होंगे, ऐसा कुछ मतलब मान्यता है इनकी। तो इस कारण ये जो पवित्र दीवार है उसको विशेष महत्व दिया गया है यहूदी धर्म में। अब ईसाइयों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए ईसा मसीह का जो क्रूसारोपण हुआ था, यानी कि जो सूली पे उनको चढ़ाया गया था, आपको पता होगा, तो जेरूसलम में ही चढ़ाया गया था। और फिर से वो 3 दिन बाद पुनर्जीवित हो गए थे, है ना, दोबारा से वो जिंदा हो गए थे। और कहाँ पे, जेरूसलम में ही। तो इस कारणवश क्या है कि ईसाइयों के लिए भी जेरूसलम का विशेष महत्व रहा। और जेरूसलम के लिए मुसलमानों के बीच में, मुसलमान यानी कि जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनके बीच में, और जो ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ था, और जेरूसलम को लेकर ही धर्म युद्ध भी मध्यकाल में लड़े गए थे। अब हम कहानी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो 1945 से पहले, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध की हम समयकाल की बात करें तो उस समय हिटलर का समयकाल था, हिटलर का राज था। जर्मनी और यूरोप में भी बहुत सारे इलाकों पे उसने कब्जा कर लिया था। जहाँ भी उसको यहूदी यानी कि जूइश लोग मिलते थे उनको पकड़ता, गैस चैम्बर में बंद करता और उनको मार देता, है ना। बहुत सारे जूइश लोग जो थे उनको मरवा दिया था हिटलर ने। अब भाई ये जो जूइश लोग हैं यानी कि यहूदी लोग हैं वो डर की ठोकरें खाते हुए, मतलब अपनी जान बचाते बचाते कहाँ भागे, जेरूसलम के आसपास भाग गए। जेरूसलम के आसपास को अपना ठिकाना बना लिया, वहाँ पे जाके उन्होंने शरण ली, ठीक है। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लग गई और उन्होंने सोचा कि भाई हमें यहाँ पे अपना एक देश बनाना चाहिए। अब ये जो पूरा इलाका था वो फिलिस्तीन कहलाता था, ठीक है। फिलिस्तीन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फिलिस्तीन से ही एक अलग देश बनाया गया था 1948 में, इजराइल नामक एक नया देश बनाया गया था।
और इसकी राजधानी क्या रखी गई थी, जेरूसलम। ठीक है, अब जेरूसलम का विशेष महत्व था, लेकिन अब जेरूसलम किसके नियंत्रण में आ चुका था, यहूदियों के नियंत्रण में। तो इस कारण आसपास के जितने भी अरब के जो देश थे उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं जेरूसलम और फिलिस्तीन के लिए एक युद्ध छेड़ दिया, जिसको हम अरब इजराइल युद्ध के नाम से जानते हैं। 1948 में ये पहला युद्ध हुआ था, जिसमें लगभग 4 देश, जो अरब के जो 4 देश थे वो शामिल हुए थे। ठीक है, और इन चारों ही देशों को इजराइल ने क्या किया, बहुत ही आसानी से हरा दिया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो अरब इजराइल युद्ध था वो 1967 का माना जाता है, जिसमें 6 अरब देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला किया था। देखिए, इजराइल के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अगर उनका अस्तित्व बनाए रखना था अपना, यानी कि यहूदी धर्म का एकमात्र देश है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहूदी धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, और अगर उनको अपना अस्तित्व बचाना है, क्योंकि अगर वो नहीं जीतेंगे, हार जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि भाई उनको अब कहीं और जगह मिलेगा नहीं रहने के लिए, है ना। या तो उनको फिर धर्म परिवर्तन करवा दिया जाएगा या फिर कुछ भी उनको मार दिया जाएगा, तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने पूरा जी जान लगा दिया और 6 देशों को 6 दिन में हरा दिया था 1967 में इजराइल ने। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यार इजराइल कितना ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब समझते हैं कि यार इजराइल की सैन्य शक्ति के रूप में अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा पावरफुल है और ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे अगर हम इजराइल की सैन्य व्यवस्था की बात करें, देखिए इजराइल की जो सेना है ना, उसमें लगभग 25 लाख सैनिक है, और 25 लाख बोल रहा हूँ, 35 लाख सैनिक है। ठीक है, आबादी की बात करें तो भाई आबादी ही इसके लगभग 85 लाख है। ठीक है ना, 85 लाख इसकी आबादी है, उसमें से 35 लाख सैनिक है। ठीक है, इजराइल में क्या है कि भाई जो महिलाएं हैं ना वो भी सेना में शामिल है, महिलाओं को भी सेना में शामिल किया जाता है। ठीक है ना, आप मतलब बहुत सारे वीडियोस आप देखे होंगे जिसमें महिलाएं भी क्या है AK-47 और बहुत सारे राइफल के साथ खड़े रहते हैं, और उनको आप लोगों ने देखा भी होगा शायद, तो सब इजरायली महिलाएं होती है। ठीक है ना, इसके अलावा स्कूल के जो विद्यार्थी हैं ना उनको भी आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अब जो लड़के हैं, लड़कों को कम से कम 3 साल सेना में, हर एक लड़के को 3 साल सेना में कार्य करना अनिवार्य है। जो लड़कियां हैं उनको 2 साल सेना में कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया है। भाई करना ही होगा, सैन्य ट्रेनिंग लेनी होगी, है ना। इजराइल प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत आगे है। ठीक है, इसके अलावा इजराइल क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा आधुनिक हथियार बनाता है, और उन आधुनिक हथियार को भाई उससे तो उसको फ़ायदा मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ वो क्या करता है, दूसरे देशों को भी सप्लाई करता है। हम भारत की बात कर ले, भारत भी बहुत सारे हथियार कहाँ से मंगाता है, इजराइल से मंगाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इजराइल ने क्या कर रखा है, अपने देश को पूरी तरीके से सुरक्षा कवच से घेर रखा है। यानी कि कोई भी मिसाइल अगर उसके इजराइल के क्षेत्र में जाता है ना, तो आसमान में वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसके ज़मीन तक पहुँच नहीं पाता। उसका रडार सिस्टम इतना ज़्यादा खतरनाक है कि कोई भी मिसाइल अगर उसकी तरफ आता है तो ऊपर आसमान में ही रडार के माध्यम से क्या करते हैं, उसको आसमान में ही नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इजराइल की सैन्य व्यवस्था है। सो दोस्तों, ये इजराइल का टॉपिक था, नया टॉपिक ऐड हुआ है। कोई खास जानकारी आपके बुक वगैरह में नहीं दी गई है। ठीक है, अभी जो PDF आया उसमें भी कोई इजराइल के बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इजराइल वाले टॉपिक में तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर की हम बात करें तो लगभग 2 से 3 वीडियो और आने वाली है, जिसमें से हम भारत की बात करेंगे, ब्रिक्स जो है ना। इसके अलावा आपका रसिया का भी टॉपिक इसी में ऐड है, और प्लस में हम बात करें तो भाई दक्षिण एशिया यानी कि सार्क, उसको भी इसी चैप्टर में ऐड कर दिया गया है। तो हम वो सारे टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं। तो लगभग 2 से 3 पार्ट्स में हम उन चारों टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।